गांधी में एम्बुलेंस व सब वाहन की व्यवस्था के लिए अहम बैठक की गई, जिसमें शहर के ट्रैफिक प्रभारी, आरटीओ सहित समाज सेवियों से भी चर्चा की गई। निर्णय लिए गए। बैठक में एम्बुलेंस संचालकों के साथ सुझाव मांगा गया, जिसमें एम्बुलेंस व सब वाहन के संचालक के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कड़े निर्णय लिए गए हैं। आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता कर श्याम शहर मेडिकल कॉलेज के डीन ने क्या जानकारी दी है। आज हमने वाहन चालक और मालिकों से जो अपने एम्बुलेंस के हैं और शव वाहन के मालिक हैं उन लोगों को सबको बुलाया। उनसे जो मरीजों के लिए जो बेहतर व्यवस्था है उसके संचालन के लिए उनसे चर्चाएं करी गई हैं, जिसमें सबका ये विचार आया है कि हम लोगों को एक प्रीपेड बूथ यहाँ पे चलाना चाहिए, जिससे मरीजों को निर्धारित दरों पे जो उनके एम्बुलेंस में मरीजों को ले जा सकें और शव अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें शवों को ले जाने के लिए रेट निर्धारण करने के लिए और उसके संचालन की कि किस तरीके से प्रीपेड बूथ चलाया जाएगा और एक सीक्वेंस में या नंबर से हर मालिक की एक एक गाड़ी सीक्वेंस में जाएगी। इस तरीके से उस पर चर्चा हुई है। तो उनसे सब सुझाव मांगे थे हम लोगों ने, उस पर जो विभिन्न परेशानियां थी उसमें चर्चा करी। तो हमने अपने ट्रैफिक के सीएसपी हैं हमारे, वो भी आए हुए थे, टीआई भी थे और आरटीओ भी थे। इन सब के साथ में हमने समाज से भी अपने केशव जी हैं, सोनी जी भी हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब और ये कैजुअल्टी और जो हमारे नोडल यत्नेश हैं, इन सब के साथ बैठ के हमने एक चर्चा करी है, प्रारंभिक चर्चा की है। पहले से एक एसओपी बनाया गया है, उसको हमने सब लोगों के साथ में शेयर किया और अब उसके बाद उनके जो नए सुझाव आएंगे उस पर फिर से उसको एक स्वरूप देते हुए इसको शीघ्र ही संचालन किया जाए। कितने एम्बुलेंस यहाँ चलते हैं, कितने संचालक छुट्टी, कोई उनका आइडेंटिटी नहीं है, इसके लिए क्या करें? जी हाँ, हमने अभी इन लोगों से वही मांगा, क्योंकि कई खुद ही एम्बुलेंस के मालिक हैं, खुद ही ड्राइवर हैं, या कोई एक मालिक है उसने अपनी 4 गाड़ियाँ खरीद के 4 अलग अलग नामों से कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। इस सब की हमने भी एक सूची मांगी है उन लोगों से। तो जैसे ही हम लोगों को सूची प्राप्त होगी हम उसका वो करेंगे, देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उन मालिकों को उससे निर्धारित करेंगे एक एक मालिक का। ये अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो गेट बनती है, जी हाँ, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो क्राइम है या सुरक्षा का जो भी विषय होता है, जो मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हमारी इस अस्पताल के अंदर, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है। जो एक अस्पताल का जो कैंपस है उसमें कुछ सार्वजनिक वाहन जा रहे हैं जिनको ना अस्पताल में मरीज है ना उनका कोई रिश्तेदार है, लेकिन उसको शॉर्टकट के तौर पे एक गेट से घुस के दूसरे गेट से कहीं अपने गंतव्य को जाना है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसकी उन गेटों को बंद करना है जिससे हमारा एकजाई कैंपस रहे, सुरक्षित कैंपस रहे। इसके लिए कल कमिश्नर साहब, संभागीय कमिश्नर थे, कलेक्टर मैडम थी, एसपी साहब से, डीआईजी साहब से थे और भी नगर निगम कमिश्नर, आयुक्त, ये सब लोगों के साथ में हमारे जो अस्पताल के प्रशासन है, संयुक्त संचालक और सुपरिटेंडेंट और अन्य लोगों के साथ में चर्चा हुई। तो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं गेट बंद करने के और उसको बंद करके देखा जाएगा। अगर कुछ उसके बाद व्यवहारिक कुछ परेशानियां आती हैं तो उसको देखने के बाद पूरा अवलोकन किया जाएगा। हम लोग टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 07999 03630 20 096 91 46 80 08।